नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम डेटाबेसेस, यूज़र डेटाबेसेस। यूज़र डेटाबेसेस हमने देख लिया था, हमने क्रिएट भी किया था। एंड नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम कुछ डीप में देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एसएसएमएस फर्स्ट। एंड जैसे थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने का। उस समय आपने कोई कमेंट में लिखा नहीं, लेकिन आपको कमेंट करना चाहिए कि अब अगर हमने जो डेटाबेस बनाया है उसकी डेटा फाइल एंड लॉग फाइल, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा बहुत हम फिज़िकल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते, लेकिन हमने नहीं किया। एंड क्योंकि हमें धीरे धीरे आना है हर चीज़ को लेकर के, तो वो थोड़ा सा अलग है। आर्किटेक्चर हम अलग से पढ़ेंगे, मेमोरी आर्किटेक्चर एंड ऑल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू कनेक्ट। लेट्स सी व्हाट हैपन। हम इसमें ट्रबल शूटिंग पार्ट भी देखेंगे। अभी हम एरर आएगा, इसलिए मैंने ऐसा आज स्टार्ट किया एसएसएमएस को कि जब एरर आए तो हमें क्या करना है। ओके, बहुत इतना टाइम लगता नहीं है। तो जब इतना टाइम लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये तो सर्विसेज स्टार्ट नहीं है, या आपका सिस्टम नेटवर्क में नहीं है, या जो सिस्टम को आप कनेक्ट करना चाहिए वो नेटवर्क में नहीं है। तो आपको टेलनेट करना है, पिंग करना है। आ गई एरर। एरर द मेन नॉन एरर है, आप पहुंच नहीं पा रहे हो वहाँ तक जहाँ सिस्टम है हमारी। ठीक है, 40 एरर जो होती है इनको नॉट ओपन कनेक्शंस। ओके, सो आपको जस्ट सर्विसेज देखना है। ओके, क्योंकि नेम पाइप यहाँ पे देखो, नेम पाइपलाइन बताया है ना, नेम पाइपलाइन प्रोवाइडर। ये इसलिए बताया यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, नेम से कनेक्ट करने की कोशिश की। ओके, टीसीपी आईपी और नॉट टीसीपी आईपी बाहर से कनेक्ट करेंगे तो टीसीपी आईपी एरर देगा। अभी हम इसको यहाँ क्लोज़ किया और हम इसको आज ट्रबल शूटिंग के लिए जाएंगे। ओके, ट्रबल शूटिंग देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो ये आप एरर 40 को लेकर के गूगल पे आप सर्च मारोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है ना, सिस्टम वेरीफाई द सिस्टम नेम इट इज़ करेक्ट और नॉट एंड द कॉन्फ़िगरेशन अलाउ नेटवर्क रिमोट कनेक्शंस। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको यहाँ बता दे रहा है। एक तो चेक करना है कि इंस्टेंस नेम पर आपने जो पास किया वो सही है कि नहीं, और दूसरा रिमोट कनेक्शन अलाउ है कि नहीं, वो भी आपको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको रिजॉल्व करें तो ये मोदी चीज़ देख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, और ये एरर आपको लॉग भी हो जाएगी। चलो हम देखते हैं कैसे लॉग होती है, हम टाइम देख लेंगे। तो ये सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रही है, जस्ट यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही रखा एंड हमने क्या किया, हमें ट्रबल शूटिंग करनी है। हम सर्विसेज में जाएंगे पहले। ओके, जो सिस्टम है उसका सर्विसेज हम चेक करेंगे पहले, सर्विस अप एंड रनिंग है कि नहीं। SQL सर्वर, कम टू द SQL सर्वर। ये SQL सर्वर है और SQL सर्वर एजेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं SQL सर्वर की सर्विसेज ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक है पर स्टार्ट नहीं है। तो आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सर्विस अकाउंट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। हमें स्टार्ट करनी है। हमने स्टार्ट किया, लेकिन इसने एजेंट के बारे में नहीं पूछा। एजेंट मतलब आपका जो जॉब होते हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पे एजेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं, हम कुछ चेक करेंगे। नहीं भी स्टार्ट करेंगे तभी डेमो सेशन चल रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एजेंट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन स्टॉप हियर। ओके, SQL सर्वर स्टार्ट है। हम आते हैं इस एरर पे। ठीक है, ओके किया एंड रिकनेक्ट। ये आप देख सकते हैं अब ये कनेक्ट हो गया। तो पहला इसने क्या बोला था कि आप सर्वर नेम चेक करें, या फिर आप रिमोट कनेक्शन अलाउ नहीं किए हैं वो चेक करें। ठीक है, रिमोट कनेक्शन कहाँ होगा, हमें कनेक्शंस में आने हैं, अलाउ रिमोट कनेक्शन टू द सर्वर, इनेबल है हियर। हमने ये दिखा दिया यहाँ पे कि ये अलाउ किया और रिमोट कनेक्शंस के लिए। आपने ये देख लिया, जो उसने एरर दिया उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ा, सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ी। मीन्स आपको ये चीज़ का ध्यान हो जाए, किसी भी सिस्टम को अगर पहले आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सर्विसेज चेक करना ज़रूरी है, रेदर देन कि आप कोई भी उसका लॉग लेके गूगल करने जा रहे हो। ठीक है, ये हमने देख लिया। जस्ट कैंसिल दिस मीन्स हमारा सर्वर नेम सही था एंड
रिमोट कनेक्शन अलाउ भी था, दोनों हमारा सही था, फिर भी हमें वो एरर दिया क्या कि आप ये चेक करो कि आपका सर्वर नेम सही है, रिमोट कनेक्शन इनेबल है कि नहीं। लेकिन हमारा क्या था, सर्विस डाउन थी। ओके, तो हमने सर्विस ऑन किया, कैंसिल। सो हमें ये सिस्टम मिल गई यहाँ पे। अब हमें इस एरर को एक बार और चेक करना है, जिस यूज़र से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका हमें लॉग देखना है। तो हम अभी GUI से जा रहे हैं, ठीक है, हम कमांड लाइन से भी जा सकते हैं। सी यहाँ से हमें और सर्वर लॉग देखना है मुझे। तो सर्वर लॉग में हमने क्या किया, अभी जो एरर आई उसको देख लेते हैं। सो टाइमिंग क्या हो रही है, ये डे 28 ओके 28 ओके। सो आप इसमें आप ये देख सकते हैं कि सर्विसेज हमने स्टार्ट की है, उससे हमें पहले का अटैम्प्ट देखना है कि हम रीच किया है कि नहीं सिस्टम पे। ओके, सिस्टम पे लॉग पहुंची है कि नहीं। ये स्टार्ट हो रहा है सर्वर में। ओके 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 ओके, इन द सेम डेट इन मेमोरी। सो ये आज का है, अभी थोड़े पहले का ये लॉग देखो। थोड़ा सा हम चेंज करेंगे यहाँ पे क्या कि जो हमने स्टार्ट किया सिस्टम उससे पहले का लॉग देखेंगे। ओके, सिस्टम यहाँ शट डाउन हो गया है एक दिन पहले। ओके, और हमने जब कनेक्ट करने की कोशिश की तो सिस्टम अप एंड रनिंग नहीं था, तो इसमें कोई लॉग नहीं आया है जो हम ट्राई करने गए थे। ओके, अगर अब स्टार्ट है तो हमें सारे लॉग्स यहाँ मिल जाते हैं, हमें वो विंडोज़ लॉग में भी मिल जाएगा जो चेक करेंगे तो। ओके, एप्लीकेशन लॉग में। ओके, सो ये आपका एरर लॉग चेक करने का, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए चेक कर रहा था कि लॉगिंग फेल हुआ है। ओके, सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ। आप यहाँ देखेंगे कि हमने जो बात कही थी यहाँ पे सिक्योरिटी, हम क्या लॉग कर रहे हैं ऑडिट में, फेल्ड लॉगिन्स हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो लॉगिन फेल होंगे वही हमारे पास लॉग होंगे, rather than कुछ भी लॉग नहीं होना है। ओके, इसलिए हम वहाँ चेक कर रहे थे। ओके, सो ये हो गया हमारा लॉग चेक करने का। हमने बता भी देगा कैसे आपको लॉग चेक करना है। ठीक है, ये GUI से हम बता रहे हैं, और आप इस बात का आप ध्यान रखें कि हम कमांड लाइन से भी दिखाएंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम कमांड लाइन से भी चेक करेंगे। ओके, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस HADR एंड ऑल। ओके, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कोड लिखने रहते हैं, तो आपको पता ही है डेमो सेशन में उतना हम लिख नहीं पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो हमने इसको भी कैंसिल किया और हम आते हैं हम सर्वर पे। ओके, सो सर्वर पे हम आ गए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखना है तो एक मिनट सी, तो हम यहाँ से दिखाएंगे। ठीक है, सो हमने डेटाबेस देखा था। ठीक है, डेटाबेस में हमने ये यूज़र डेटाबेस क्रिएट की थी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा आपको। सो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड हम आज थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे। सो आपका ये डेटाबेस है, थोड़ा सा बैक। सो ओके, सो ये डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया। सो यहाँ पे डेटाबेस की हिस्ट्री ओवरव्यू दीजिए। पहले ये सब नहीं दिखती थी, अब ये दिखती है। ठीक है, आपको इधर ओवरव्यू दिख रही है सब। प्राइमरी फाइल ग्रुप, डिफ़ॉल्ट फाइल ग्रुप, दिस इज़ प्राइमरी। ओके, केस सेंसिटिविटी फॉल्स है आपका। ठीक है, एनसी डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ये सब चीज़ें। इंडेक्स साइज, स्पेसेस, ये सब दिख रहा है आपको। मतलब मीन्स आपको डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सारी चीज़ें दिख रही है डेटाबेस के बारे में। ओके, ऑटो श्रिंक, डेटाबेस प्रॉपर्टी देखिए, ऑटो श्रिंक है, ये सब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की पार्ट आती है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टैटिक्स ऑन। ओके, सो हम यहाँ पे लिखा है रिकवरी मॉडल 4, तो हम रिकवरी के बारे में जानेंगे। रिकवरी क्यों चाहिए, वाई रिकवरी नीडेड, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम बाद में करेंगे। ओके, सो हम अभी यहाँ पे डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। डेटाबेस के पास क्या क्या भी हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमारा डेटाबेस का प्राइमरी फाइल ग्रुप है, उसकी हमने साइज़ सेट की थी। ठीक है, 100 MB एंड आई थिंक या लाइक डैट। हम देख लेते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में। सी हियर, गो टू द प्रॉपर्टीज़, ये डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ आ गई। हमने जो सेट किया था यहाँ देख सकते हैं। इनिशियल साइज़ 100 है आपका, 100 MB एंड 25 MB लॉग का है। ठीक है, ग्रोथ बाय 200, डेटा इंसर्ट करने के लिए जितना हम दो कर सकते हैं उतना राइट होता रहेगा और क्लेम करता रहेगा OS साइड से। ठीक है,
एंड लॉग के लिए 100। सो ये सारे फीचर्स यहाँ पे हैं। फाइल ग्रुप, अभी आपको ये फाइल ग्रुप है तो ये आपका प्राइमरी फाइल ग्रुप है और इसका क्या है, एक्सटेंशन क्या है, MDF है, MDF, लॉग के लिए NDF। सो क्वेश्चन आती है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स इन SQL सर्वर डेटाबेस। ओके, डेटाबेस फाइल। सो हम बोल सकते हैं प्राइमरी फाइल ग्रुप और सेकेंडरी फाइल ग्रुप। In primary file group we have a MDF, in secondary file group we have a NDF and log file. Okay, that is LDF. LDF means log data file, MDF means master data file, NDF means secondary data file. Okay, so जैसे अभी आपको एक और चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी है, हम सेकेंडरी अगर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो ये आप सेकेंडरी यहाँ से ऐड कर सकते हो नेम दे करके, एंड वो क्या होगा, NDF बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NDF के नाम से आप कर सकते हो क्योंकि MDF बनता नहीं दूसरा, ठीक है, और NDF बनेगा। एंड प्राइमरी फाइल ग्रुप भी रख सकते हो और दूसरा फाइल ग्रुप भी आप बना सकते हो, सेकेंडरी फाइल ग्रुप। ओके, सो इसका आप नाम सेम नहीं रख सकते हो, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका आप ट्यूनिंग में आता है। कभी मान लो कि एक सवाल आते, क्वेश्चन आती है, अगर MDF फाइल जिस ड्राइव में रखा हुआ है, फिर से आप सुनिए, इसमें क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, इफ़ योर ड्राइव फुल इन विच MDF फाइल रिसाइड्स, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर अप्रोच। आपका अप्रोच क्या रहेगा अगर जिस ड्राइव में MDF रखा है वो फुल हो गया और हम उसको उसमें एक्सपेंड नहीं कर सकते उस ड्राइव को। मान लीजिए कि आपके पास एक D ड्राइव है और D ड्राइव में 500 GB ऑफ स्पेस एलोकेट किया था और वो पूरी फुल हो जाती है, एंड विंडोज़ टीम इज़ अनेबल टू एक्सपेंड दैट ड्राइव एंड ही इज़ रिफ्यूज टू ऐड अ ड्राइव स्पेस, एक्सपेंड दैट स्पेस बट एबल टू ऐड अ ड्राइव। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, देन उस समय आपका परफॉर्मेंस ट्यून डाउन हो जाएगा, डेटा कुछ राइट नहीं कर पाओगे, एप्लीकेशन डाउन T1 हो जाएगा, क्लाइंट हाहाकार मचा देगा। देन आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको सेकेंडरी फाइल ऐड करनी है और उसको दूसरे ड्राइव में एलोकेट कर देना है जो जिसमें फ्री स्पेस हो, और फर्स्ट प्राइमरी को जो डेटा फाइल MDF है उसको रीड ओनली मोड में आप कर सकते हो। ठीक है, रीड राइट मोड में होगा, इसको आप रीड ओनली मोड में कर सकते हो। कैसे, वो भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये ट्यूनिंग का पार्ट है, इसकी प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे। जस्ट हमने आपको यहाँ एक ओवरव्यू दिया कि यू कैन ऐड अनलिमिटेड ऑफ सेकेंडरी फाइल्स एज पर स्पेस। ओके, एज पर स्पेस यू कैन ऐड secondary files. See here, file groups. So we have only primary file group. In primary file group we have only two files, okay, MDF and LDF. आप फाइल स्ट्रीम भी ऐड कर सकते हो, सेकेंडरी फाइल भी ऐड कर सकते हो। ओके, देन आपका आता है यहाँ पे डेटाबेस ऑप्शंस, जो डेटाबेस के पास फीचर्स है। आप कोलेशन देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट इसने उठाया SQL का जो इंस्टॉलेशन का था, आप चेंज कर सकते हो डेटाबेस लेवल और object level also. Recovery model full. So what is recovery model and how many type of recovery model, what is the benefit of recovery model, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बैकअप एंड रिकवरी के इंटरव्यू में। ओके, अगर आप जो पोजीशन लेने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज रिकवरी मॉडल, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिकवरी मॉडल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिकवरी मॉडल। ओके, सो आई सी there are three type of recovery model: full, bulk logged or simple. Only three. So according to that you have a feature for taking a backup. That is, we can say the facility SQL will provide to take a backup. Means रिकवरी मॉडल के बेसिस पे आप बैकअप ले सकते हैं। अगर आपने फुल रखा है तो आप फुल, लॉग और डिफरेंशियल ले सकते हैं। ओके, मीन्स पॉइंट इन टाइम रिकवरी। ओके, बल्क लॉग में भी आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी कर सकते हैं, फुल डिफरेंशियल लॉग, बट इन सिंपल रिकवरी यू कैन नॉट टेक लॉग बैकअप। सो एक क्वेश्चन आती है, इफ अ डेटाबेस ABC इज इन सिंपल रिकवरी कैन वी डू लॉग बैकअप। सो आपका जवाब क्या रहेगा, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, एंड कंटेनमेंट टाइप नन है, कंटेनमेंट टाइप
ये कंटेंट डीबी के लिए है, ठीक है। तो कंटेंट डीबी हमने पढ़ा नहीं है, कॉन्फ़िगर किया नहीं है अभी, तो हम जब आएंगे तो हम दिखा देंगे। तो कंटेनमेंट टाइम हम बताएंगे यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करेंगे, पार्सिल एंड और बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेटिक इनेबल, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना है, ठीक है। सो किसी भी डेटाबेस सर्वर पे आप ध्यान रखें, किसी भी डेटाबेस सर्वर पे आप कभी भी ऑटो श्रिंक इनेबल नहीं करेंगे। ट्रू मीन्स इनेबल, फॉल्स मीन्स डिसेबल, जीरो मीन्स इनेबल, सॉरी 1 मीन्स सॉरी 1 मीन्स जीरो, सॉरी 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, ओके, लाइक दैट। इस तरह से आप यहाँ एमडॉप भी देख लीजिए, मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, ये डेटाबेस लेवल है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी आ रहे डेटाबेस सर्वर्स में। एंड पैरामीटर स्निफिंग ऑन है पहले से ही, ये डिफ़ॉल्ट, ओके। ये सब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का लेवल है। एंड नेक्स्ट आता है आपका ये सब चीज़ें मिसलेनियस में फीचर्स आते हैं। यहाँ पर रीड कमिटेड स्नैपशॉट, आपको आइसोलेशन लेवल होती है वो आप बाद में देखेंगे, व्हाट इज आइसोलेशन लेवल्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोलेशन लेवल्स। वेरीफाइंग पेज चेकसम इनेबल है। रिकवरी टाइम 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट है डेटा रिकवरी, ओके। कुछ करप्शन होती है तो डेटा ऑटोमेटिक रिकवर कर। डेटा रीड ओनली मोल फॉल्स, अगर डेटा को रीड ओनली मोल बनाना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और फिर अल्टर कमांड कर सकते हैं, अल्टर डेटाबेस नेम, सेट रिकवरी, सेट डेटाबेस रीड ओनली, ओके। एंड इंक्रिप्शन फॉल्स है डेटाबेस लेवल, ओके। एंड रेस्ट्रिक्ट मल्टी यूज़र, ओके। तो आप यहाँ पे एक्सेस रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र मोड, ओके। सी हियर, आप आई कैन शो यू, जस्ट क्लिक हियर, restricted user. So these are the 3 restriction access. So basically database in always in multi-user when before doing any database maintenance like database corruption and all, okay. से database की फीचर्स है। नेक्स्ट आती है चेंज ट्रैकर, अगर आप CDC इनेबल करते हो तो कुछ है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। परमिशंस हैं, किसको क्या परमिशंस है यहाँ पे। एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ में कुछ अभी है नहीं फिलहाल, आप ऐड कुछ नहीं कर सकते। मिररिंग आपको इनेबल करते हैं, यहाँ से आप मिररिंग इनेबल कर सकते हैं कि मिररिंग क्या है हम आगे देखेंगे, ओके। ये HADR में आता है। और ट्रांजिशनल लॉग शिपिंग ये DR सॉल्यूशंस में आता है। क्वेरी स्टोर फॉर स्टोरिंग सम क्वेरी दैट इज़ हाईली यूटिलाइज, ओके। सो आप क्वेरी स्टोर यहाँ से यूज़ कर सकते हो, अभी ऑफ है, आप ऑन कर सकते हो। डेटा साइज यानी सब कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, एंड पर्ज भी कर सकते हो, आप सेटिंग भी कर सकते हो, पर्जिंग कितना डेटा में रखना है और फ्लश करना है कितनी देर बाद, जिससे आपको चेक कर सको, ओके। तो क्वेरी स्टोर ये है, ओके। तो हमने अभी देखा डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ यहाँ, और जस्ट वी आर, अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, आप देखो, ठीक है। हम कैंसिल करने जा, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, कि हमने चेंज करके दिखाना भी है कि क्या उसका इम्पैक्ट होता है। हम जस्ट अभी बताए कि डेटाबेस ऑप्शंस क्या है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो तो चेंज भी कर लेके दिखा देंगे आपको, फिर से फिर बैकअप लेके दिखा देंगे। कंप्यूटर लेवल है ये, आप देख सकते हैं वर्जन के हिसाब से होता है। 17 इसलिए प्रीवियस दिखाएगा, अगर 19 होता तो यहाँ पे 17 और 19 दोनों दिखाता, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में चेक किया जाता है और उसके हिसाब से उसको चेंज किया जाता है। तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में बहुत सी चीज़ देखने के लिए मिलेगा, वो भाई लंबा टाइम है, जब तक आप ये सब बेसिक कंप्लीट करोगे तब तक तो और भी चीज़ें आए इसमें देख लेंगे, ओके। सो कैंसिल दिस वन। सो हमने आपको भी दिखा दिया कि ये चीज़ें हैं। अब क्या होता है, डेटाबेस का ऑप्शन देखिए, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सो जस्ट क्लिक हियर, वी कैन सी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पहले तो क्या होता है, डेटाबेस में डायग्राम होती है, ठीक है, जो आपको स्नोफ्लैक स्कीमा डिज़ाइन जो होती है या फिर स्टार स्कीमा होती है, आपको यहाँ दिखेगी। वो जब भी हम बनाएंगे रिलेशन ऐसा तब। एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या है अभी इसमें, आपका डेटा एंड फाइल फॉर्मेट जो होती है, सब चीज़ एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं बाहर से डेटा लेने का। प्रोग्रामेबिलिटी जो होती है इसमें आपको स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर्स, असेंबलीज, रूल्स, डिफ़ॉल्ट एंड सीक्वेंस आपको पता ही है। फंक्शन पता ही है आपको, स्टोर प्रोसीजर डिफिनीशन नहीं पता है तो ज़रा सा पढ़िए, हम नेक्स्ट टाइम जब आप ही आएंगे तो आपको डिफरेंस सब बताएंगे इसके बारे में। फंक्शन क्या है, ट्रिगर क्या है, वी कैन से डैट सीक्वेंस क्या है, स्टोर प्रोसीजर क्या, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, ओके। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन आती है, ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, आपको उसका जवाब देना है तो हम बताएंगे आपको डिफरेंस कैसे डिफरेंस करते हैं, ओके।
इसके बाद आपका डेटाबेस बैकअप हो गया है इसमें प्रायोरिटी में। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी में आपका जो आपके लॉगिन्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, स्कीमा होते हैं, सिमेट्री के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपके इंक्रिप्शन के लिए डेटाबेस ऑडिटर स्पेसिफिक होते हैं, एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो इनेबल होता है। ओके, नेक्स्ट आती है सिनोनिम्स होती है, आप बना सकते हैं, सिनोनिम्स क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है, टेबल्स के, डेटाबेस के। एंड व्यू होते हैं एंड टेबल होते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आती है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन व्यूज़ एंड टेबल। सो व्यूज़ जो होती है लॉजिकली बनाई होती है, मेमोरी में रहती है और डेटा मेमोरी में रखती है। स्टोर टेबल क्या होता है, फिजिकली रिसाइड ऑन डिस्क होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेबल कॉलम एंड रोज होते हैं और उसमें डेटा राइट होता है। ओके, व्यू जो क्या होता है उसमें से आप डेटा केवल रीड कर सकते हो आप। ओके, वी कैन नॉट इंसर्ट डेटा इन व्यू। ओके, सो यहाँ पे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, और वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, एंड सेकेंड इज वन टेबल एंड व्यू। ओके, सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के हिसाब से भी आपको आंसर देना रहेगा। सो हम इसका नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लेके आएंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन दिस ऑल एक्टिविटीज़। ओके, जो हमने अभी डिस्कस कर लिए, जो टॉपिक्स डिस्कस किए उसके लिए हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जिसका हम वही डिस्कशन केवल करेंगे। ओके, सो व्यू हो गया यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सिक्योरिटी। ओके, डेटाबेस हमने देख लिया, अब हमें सिक्योरिटी देखनी है। सो सिक्योरिटी देखने के लिए हमें जस्ट यहाँ क्लिक करनी है, सिक्योरिटी टैब पे क्लिक हियर। इसमें लॉगिन्स आती है, सर्वर रोल्स आते हैं, क्रेडेंशियल्स आती है, क्रिप्टोग्राफी आती है, ऑडिट आता है, सर्वर ऑडिट स्पेसिफिकेशन आते हैं। तो आप क्रिएट कर सकते हैं, पहले से फीचर्स नहीं थे, ऑडिट भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, ऑर्फन यूज़र्स क्या होते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे आती है, अभी जिस यूज़र्स के बारे में बात हुई याद आई तो इंटरव्यू, व्हाट इज़ ऑर्फन यूज़र्स एंड व्हेन दे कम इनटू द सिस्टम। सो इसका आंसर यही है, ऑर्फन यूज़र्स दैट इज़ नॉट लोकली क्रिएटेड ऑन द दैट सेम सर्वर, दैट इज़ कम फ्रॉम डिफरेंट सर्वर while restoring the database of the other from the different servers। okay, मीन्स जो यूज़र होते हैं दूसरे सर्वर क्रिएट होते हैं, लेकिन जब बैकअप लेते हैं तो बैकअप में सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वो बैकअप लेके हम जब रिस्टोर करते हैं तो उसमें यूज़र्स दिखाई देता है, दैट यूज़र कॉल्ड ऑर्फन यूज़र। ओके, जिसको हम जिसका कोई ऑनरशिप नहीं है। ओके, सर्वर पे। ओके, सो हम लॉगिन्स पे क्रिएट करते हैं, कैन एक्सपेंड किए कुछ डिफ़ॉल्ट लॉगिन्स होते हैं यहाँ पे SQL के हैं, ए से भी SQL के हैं या विंडोज़ का। ओके, सो हमने पहले बताया था कि जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सो हम सर्वर कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप कनेक्शंस में आइए ना, और सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, सिक्योरिटी में आ गए। ओके, क्योंकि हम सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हमने सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पे बनाया था। ऑथेंटिकेशन मोड में हमने क्या कहा था कि भाई अगर विंडो ऑथेंटिकेशन हम सिलेक्ट करते हैं तो विंडो ऑथेंटिकेशन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप ओनली विंडो यूज़र और डोमेन अकाउंट से ही आप कनेक्ट कर पाओगे, SQL अकाउंट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मीन्स आपका जो ऐसे जो क्रिएट आपने किया है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आपको इसको डिजेबल कर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा किया जाता है ऐसा कि कोई लॉगिन्स ना कर पाए, जो ओनली विंडोज़ वाले कर। लेकिन विंडोज़ का भी ड्रॉबैक ये है, आप ड्रॉबैक भी समझ लीजिए। अगर विंडोज़ का ड्रॉबैक आपने ये रख दिया कर दिया तो विंडोज़ के जितने भी यूज़र्स होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा विंडोज़ के सर्वर टीम हो गया या फिर और भी टीम्स है जो सर्वर पे एक्सेस है, तो फिर डेटा उसको एक्सेस कर पाएंगे। फिर आपका डेटा तो ये हो जाएगा सबके लिए ईजी हो जाएगा रीड करना, मीन्स सिक्योरिटी वायलेंस हो जाएगी आपकी। सो आप यहाँ पे रखो एंड जिसको आप ऐड करोगे वही कनेक्ट कर पाएगा, वरना आप डिजेबल कर सकते हो। मीन्स ऑडिट में जा करके आप सब रीड करके कि भाई कॉल लॉगिन कर रहा है नहीं कर रहा है, लास्ट 6 महीने में कितने लॉगिन नहीं किया उसको डिजेबल कर दो। ठीक है, तो ये आपका ऑथेंटिकेशन मोड है, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड और विंडो ऑथेंटिकेशन मोड। मीन्स इसको हम बोलते हैं मिक्स मोड। ओके, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड और मिक्स मोड ऑथेंटिकेशन मोड, आप दो तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आती है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मोड इन SQL सर्वर। सो वी कैन आंसर दैट विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड एंड SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड एंड mixed mode we can say that. Means in mixed mode we have a SQL server authentication mode and Windows authentication mode as well. Okay, so इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट
सो आप यहाँ से लॉगिन्स क्रिएट कर सकते हो। तो लॉगिन्स अब हमें आपको GUI से दिखा रहे हैं कि लॉगिन्स कैसे क्रिएट करना है। जस्ट क्लिक किया यहाँ पे, सी हियर विंडोज ऑथेंटिकेशन लॉगिन्स एंड SQL ऑथेंटिकेशन लॉगिन्स। ओके, नेक्स्ट आती है इधर, ये आप सब मैपिंग मत देखो आप कि अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ये इनेबल करने के बाद पता चलता है। ओके, कंटेंट DB होगा तब सी है। सो अभी क्रेडेंशियल मैपिंग कुछ नहीं करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस क्या है आपका मास्टर, सी ये मास्टर बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम मास्टर से कनेक्ट हुए हैं अभी तो मास्टर दिखाएगा। लेकिन आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जिस यूज़र को आप, बेस्ट प्रैक्टिस है वो, जिस यूज़र को आप परमिशन दे रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट डेटाबेस वही होना चाहिए, ना कि सिस्टम डेटाबेसेस होना चाहिए। किसी भी एंड यूज़र का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मास्टर नहीं होना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस, इसका आप ध्यान रखें। ओके, सो आप यहाँ XYZ हम एक लॉगिन बना के चेक कर सकते हैं चाहिए तो। अभी विंडोज़ अकाउंट के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा टेस्ट सर्वर जिसमें हमने विंडोज़ अकाउंट अलग सा कुछ है नहीं, सिंपल। सो हम SQL ऑथेंटिकेशन बना के जाएंगे, SQL लॉगिन्स बनाएंगे, दैट इज़ ईजी फॉर अस। सो हमने क्या कर दिया यहाँ पे लॉगिन्स, ओके सिंपल लॉगिन्स रख दिया। पासवर्ड भी आप पासवर्ड इनक्रिप्टेड रखो, हमने ये सेम कर दिया यहाँ पे क्योंकि हमें डेमो चला रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र डेटाबेस पे देना है, ठीक है, यूज़र डेटाबेस पे परमिशन देनी है। ओके, तो अभी हम आए सर्वर रोल्स। सो अभी हमने क्या बोला, यूज़र डेटाबेस मीन्स यूज़र डेटाबेस को यूज़र डेटाबेस से मतलब है, मीन्स सर्वर रोल से कोई मतलब नहीं है। बल्क ऑपरेटर, DB क्रिएटर, डिस्क एडमिन, प्रोसेस एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, सर्वर एडमिन, सेटअप एडमिन एंड सिस एडमिन, दीज आर द 8 टाइप ऑफ सर्वर लेवल रोल्स। हम इसको डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट सेशन में कि भाई ये सर्वर लेवल रोल्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं और क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं इनको, और क्या कर सकता है वो बंदा अगर आपने परमिशन दे दिया है तो उसका बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसका प्रॉपर हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि भैया इंटरव्यू टाइप के लिए, ठीक है, विथ फैक्ट। ओके, कि भाई हमें अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो उसका आंसर हम क्या देंगे। ओके, बहुत लोग ट्रेनिंग देते हैं लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं होती है, इसमें आप इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके, साथ में साथ सब चल रहा है। ओके, सो ये सर्वर लेवल रोल्स जो होते हैं 8 होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने रोल्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आती है कि हाउ मैनी सर्वर रोल्स एंड व्हाट आर दे। सो वी कैन से दैट देयर आर 8 सर्वर रोल्स एंड दैट दीज आर bulk admin, DB creator, disk admin, process admin, security admin, server admin, setup admin and sys admin। ओके, देन आते हैं यूज़र मैपिंग, ये मेन पार्ट है। अब यहाँ पे कोई गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत लोग गलती क्या करते हैं, नेक्स्ट ओके करके निकल लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ क्लिक नहीं करनी, आपको यहाँ क्लिक करनी है। समझ में आई बात, यहाँ नहीं क्लिक करनी है, जस्ट सी है, आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ नहीं देने परमिशन, सी, ठीक है, आपको यहाँ क्लिक करनी है। सो यहाँ यूज़र का नाम आ गया लॉगिन्स, डिफ़ॉल्ट है स्कीमा मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट DBO। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट ए स्कीमा आल्सो, हम दिखाएंगे कि स्कीमा की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ स्कीमा। ओके, सो जैसे हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये सारे रोल्स निकल गया, डेटाबेस रोल, हमने सर्वर रोल्स देखे पहले एंड अब डेटाबेस रोल्स, ठीक है। तो डेटाबेस रोल्स पे भी कितने होते हैं, ये 9 होते हैं आई थिंक, या 5 या 5 और 9 या 9 होते हैं, ठीक है। तो 9 सर्वर रोल्स होते हैं और 8 डेटाबेस रोल्स होते हैं और 8 सर्वर रोल्स होते हैं। तो सर्वर रोल्स आपने देख लिया यहाँ पे। सर्वर रोल्स क्या होते हैं, बल्क एडमिन, DB क्रिएटर, डिस्क एडमिन, प्रोसेस एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, सेटअप एडमिन, सर्वर एडमिन एंड सिस्टम एडमिन। नाउ वी हैव अ सर्वर रोल, डेटाबेस रोल्स, दैट इज DB एक्सेस एडमिन, DB बैकअप ऑपरेटर, रीडर, राइटर, DLL एडमिन। व्हाट इज DLL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, आप दिखाएंगे मैं आपको। डिनाई DB रीडर, डिनाई DB राइटर, डेटाबेस ऑनर, डेटाबेस सिक्योरिटी, ओके, एडमिन, ये नया ऐड हो गया है। और जैसे इंटीग्रेशन सर्विसेज आप ऐड करोगे, नीचे 2 इंटीग्रेशन सर्विसेज के भी डेटाबेस रोल्स ऐड हो जाएंगे। सो अभी 2 क्वेश्चंस आ गए आपके पास यहाँ पे। फर्स्ट, व्हाट आर सर्वर रोल्स एंड व्हाट आर डेटाबेस रोल्स। सो अब सिनेरियो पे आते हैं। सिनेरियो मीन्स कि भाई अभी हमें यूज़र डेटाबेस है, किसी एंड यूज़र ने मेल डाला या टिकट रेज की कि आई नीड टू रीड अ डेटा ओनली, ओके, रीड ओनली बेस एक्सेस। ओके,
सो जस्ट हम क्रिएट करेंगे DB रीडर। ओके, बाकी सिक्योरेबल में ये भी एक बेनिफिट है, अगर पूरे डेटाबेस पे चाहिए इनको तो DB रीडर दे देंगे। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स पे चाहिए, ऑब्जेक्ट्स मीन्स आप समझ रहे हैं ना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोर प्रोसीजर सी स्पेसिफिक चाहिए तो आप यहाँ से करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट फाइंड एंड आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, तो हम एंड पॉइंट लॉग इन एंड ऑल, सो कैंसिल इज, जब होगा तो हम ऐड करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। जब क्रिएट तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हमें करना है। तो जब किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे आपको देना है तो आपको यहाँ पे उस पर ऐड देना पड़ेगा परमिशन। हम एक बार फिर से इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जब कुछ ऑब्जेक्ट बना लेंगे जैसे टेबल, व्यू, फंक्शन एंड प्रोसीजर जब हम लिख लेंगे, कुछ DML कमांड्स और DDL कमांड कर ले, DDL कमांड चला लेंगे, देन हम आपको बताएंगे। सो अभी कमांड की बात है तो कमांड कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, DDL, DCL और DML। सो DDL मीन्स डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और DCL मीन्स डेटा कमांड लैंग्वेज। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो, ओके। सो ये सिक्योरेबल उसके लिए होता है जब आपको किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे परमिशन देना रहता है। बहुत सारे कंपनीज में आती है, भैया अकाउंट डिपार्टमेंट को केवल अकाउंट स्कीमा पे परमिशन दो, HR डिपार्टमेंट को HR स्कीमा पे परमिशंस दे दो, जो ऑरेकल्स में होती है, फिर इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन SAP, हाँ, और वी कैन से डैट ERP में किसी में होती है तो उसको देना पड़ता है, या फिर कोई e-कॉमर्स साइट्स हैं उसके डेटाबेस जो है, मान लो कि कार डिलीवरी वाले को अलग दे दो, ट्रांसपोर्ट वाले को अलग दे दो, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर जो है उसका अलग दे दो। सो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको हम यहाँ से परमिशन दे सकते हैं। स्टेटस देखना है तो बंदे को ग्रांट, डिनाई, लॉगिन इनेबल सर है कि नहीं, लॉकआउट है कि नहीं अकाउंट, तो ये सब देख सकते हैं आपसे। अगर कोई बंदा लॉगिन कर रहा है नहीं हो पाए तो ट्रबल शूटिंग के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि अकाउंट लॉक्ड है कि नहीं है, ठीक है। सो ये हमने लॉगिन्स के बारे में देख लिया अभी यहाँ पे, एंड हम अभी क्रिएट कर रहे हैं तो DB रीडर की हमने बात कही थी, सी, ओके। सो हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अभी हम आपको एक एरर दिखाएंगे। एरर इन द सेंस क्या कि हमने DB रीडर तो दे दिया है लेकिन हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। हम लॉगिन करके यहाँ देखते हैं, SQL ऑथेंटिकेशन, लॉगिन्स क्रिएट, और अभी क्या देखो पासवर्ड इनफोर्स हो गया, मीन्स हमने एक और गलती वहाँ पे की कि हमने पासवर्ड पॉलिसी चेंज नहीं की थी, ओके। सो ये जब भी आप लॉगिन करोगे आपको पासवर्ड पूछेगा, ये भी एक सिक्योरिटी है, एंड क्लिक हियर एंड ओके। अभी आपने कनेक्ट कर लिया और अब देखो सिस्टम डेटा से क्लिक करो, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे आए, टेबल्स पे आए, हमें रीड करना है। अब हम चाह रहे कि हम कुछ क्रिएट करें तो एक एरर आएगा, सी मीन्स हमने यूज़र को क्या दिया था परमिशन, रीड ओनली परमिशन दिया था, और रीड ओनली परमिशन दिया था इसलिए वो क्या कर सकता है बंदा, डेटा राइट नहीं कर सकता है, डेटा डिफाइन नहीं कर सकता है, मतलब DDL कमांड नहीं चला सकता है, ओके। सो आपने यहाँ ट्रबल शूटिंग देख लिया आपने, तो हमारा लॉगिन कनेक्ट करके भी देखा, लॉगिन कनेक्ट हो सकता है, ओके ना। सो लॉगिन्स देख लिया, ये हमारा सर्वर रोल की डिस्कशन हमने की थी, बल्क ऑफ एडमिन, DB क्रिएटर, डिस्क एडमिन, प्रोसेस एडमिन, पब्लिक नॉर्मल है उसको सिक्योरिटी एडमिन, सर्वर एडमिन, सेटअप एडमिन एंड सिस एडमिन, ओके। इतना हमने कर लिया, ओके। सो ये इतना देखने के बाद हमारे पास कम से कम 10 क्वेश्चन आ गए। 10 क्वेश्चन इंटरव्यू के पूछते फ्रेशर्स को, 10 क्वेश्चन में मीन्स हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा फाइल इन SQL सर्वर। सो आप बता सकते हैं 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन टेबल एंड व्यू, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर, what are the different role server level roles, what are different database level role, what are the different type of database objects, okay। सो आप अभी तक हम यहाँ देख लिए, कल हम थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी होता है जब भी टाइम मिलता है, एंड उसके बाद हम
थोड़ा सा कमांड लेवल पे आएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। तो डेटा जब तक हम राइट नहीं करेंगे सिस्टम में, तब तक हमें परमिशन मतलब हम और भी चीज़ें टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम ये सब चीज़ें जान लेंगे जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, क्योंकि बड़ा सा वीडियो ना कोई मतलब नहीं होता, हमारा कोई देखता नहीं है। तो एक बार हम कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो टेबल क्रिएट करना हुआ, व्यू क्रिएट करना हुआ, ट्रिगर क्रिएट करना हुआ, फंक्शन क्रिएट करना हुआ, प्रोसीजर क्रिएट करना हुआ, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ओके, फंक्शन भी होते हैं, स्केलर होते हैं, वो चीज़ें हैं, देखेंगे आगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और जो भी क्वेश्चन आप कमेंट करना ना बोलें, हम उसको रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को हम ऐड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।